दोस्तों बंगाल के बॉर्डर से सटे झारखंड के पाकुड़ इलाके में जहां जमाई के नाम पर एक गजब का खेल चल रहा। बांग्लादेश की सीमा से सटे झारखंड के कुछ इलाकों में कुछ जमाई ऐसे जम गए हैं कि पूरे के पूरे इलाके की डेमोग्राफी बदल कर रख दी है। यहाँ पर इतने जमाई राजा आकर बस गए हैं कि इलाके को नाम ही दे दिया गया है जमाई टोला। इन जमाई टोलों में कैसा चल रहा है कथित जमीन जिहाद का खेल और कैसे बांग्लादेश से आई जमाई राजा कर रहे खेल। तो बता दें कि पाकुड़ जिले में रहने वाली सुनीता टुडू संथाल जनजाति से आती है। उनकी शादी शमसुल अंसारी से हुई। इसकी तरह एक अन्य महिला सकीना हांसदा का पहले नाम हुआ करता था मोनिका हांसदा। उन्होंने आजाद अंसारी से शादी करने के बाद अपना नाम बदल लिया। इन दो महिलाओं और उनके परिवार की पहचान हम यूं ही नहीं बता रहे, बल्कि इनके नाम और पहचान में छिपा है बांग्लादेश की सीमा से सटे झारखंड का बहुत बड़ा खेल, जिसे नाम दिया गया है जमाई का जमीन जिहाद। खबर है कि सरहद पार बांग्लादेश से लोग भारत में घुसपैठ करके आते हैं और फिर झारखंड की आदिवासी महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनसे शादी करके जमाई बन जाते हैं। जमाई बाबू यही नहीं रुकते, बल्कि इसके बाद शुरू होता है कथित लैंड जिहाद का खेल। और इस इलाके में पहले कभी आदिवासी झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। इलाका कभी आदिवासी बहुल हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर पक्के मकान है, थोड़ी थोड़ी दूर पर मस्जिद है और इसके साथ ही इलाके का नाम पड़ चुका है जमाई टोला। बांग्लादेश से लगे झारखंड के इलाके में ये सब चल रहा। और बता दें कि दावा है कि पाकुड़ और आसपास के कई इलाके में मुस्लिम घुसपैठिए ने आदिवासी महिलाओं को बहला फुसलाकर उनसे शादी की और उसके बाद आरक्षण का फायदा उठाकर पत्नियों को पंचायत चुनाव लड़वाया और जीतने के बाद इलाके में अपना दबदबा बढ़ा दिया। ऐसा ही एक महिला सुनीता टुडू गोपालडी पंचायत की एक मुखिया है, लेकिन माना जाता है कि यह तो सिर्फ नाम की मुखिया है, क्योंकि यहाँ असल दबदबा तो इनके पति का है। सुनीता टुडू पहले टीचर थी, लेकिन शादी के बाद इन्होंने पति के कहने पर नौकरी छोड़ दी। जो आरोप लग रहे ठीक उसी तरह की कहानी खुद शमसुल मियां भी बता रहे। अब दूसरे जमाई टोला की बात करें तो इलाके की मुखिया सकीना हांसदा पहले मोनिका के नाम से जानी जाती थी, लेकिन जमाई बाबू के लव ट्रैप में फंस गई। आजाद अंसारी ने पहले इनसे शादी की और फिर पंचायत चुनाव में रिजर्व सीट होने की वजह से पत्नी को चुनाव लड़वा दिया। पत्नी चुनाव जीत गई और अब जमाई बाबू यहाँ पर राज करते हैं। अब जमाई नंबर 2 अंसारी साहब ने भी वही किया जिसका आरोप लग रहा। गोड्डा से एमपी निशिकांत दुबे ने इस मामले को तो संसद में उछाला था, लेकिन अंसारी को इन बातों का बुरा लग गया। बांग्लादेशी जमाई राजा का यह खेल किस स्तर पर चल रहा, तो आपको बता दें कि संथाल परगना में 1951 में आदिवासी की आबादी 44% थी। 2011 में आदिवासी घटकर 28% रह गए। वहीं मुस्लिमों की आबादी 9 से बढ़कर 22% हो गई। संथाल परगना के इन सभी 6 जिलों में आबादी में औसत 7 से 8 लाख का इजाफा हुआ, जिसमें मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। बांग्लादेश से सटे झारखंड में जमाई बाबू का खेल किस लेवल पर चल रहा, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि इलाके में एक के बाद एक कई जमाई टोला बन चुके हैं। पाकुड़ के पूर्व विधायक बेनी प्रसाद गुप्ता कहते हैं कि एक भी गांव अब नहीं बचा जहां पर आदिवासी मौजूद हो। आदिवासी को भगाकर घुसपैठियों ने कब्जा जमा लिया है और इसका उदाहरण कीता झोड़ रामचंद्रपुर है, जहां पर अब सिर्फ मुस्लिम ही है और वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल चुकी है। माना जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को जमाई बनाने के लिए एक पूरा नेटवर्क काम करता है और जो इन्हें इजी टारगेट चुनने से लेकर उसे फंसाने तक में मदद करता है। एडवोकेट धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि घुसपैठियों का कथित नेटवर्क मुस्लिम युवक को आदिवासी युवती के नजदीक लाता है और जो कि चंद रुपए के लेन देन के क्रम में प्यार में बदल जाता है और इसके बाद लड़की शादी के लिए मान जाती है। शादी के बाद घुसपैठिया मुस्लिम वहीं बस जाता है और ऐसे कई लोग जिन जगहों पर रह रहे उन्हें संथाल परगना में जमाई टोला कहा जाता है। शादी के बाद आदिवासी लड़की की जमीन पर भी मुस्लिम पति का अधिकार होता है और इस तरह से ये पूरा खेल चलता है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही। झारखंड से संबंधित हर एक न्यूज को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन